guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for MAHCET 2023 3-year law entrance exam in 10 days from zero. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें, सिलेबस ऑफ द एग्जाम, बुक्स किसमें से आपको पढ़ना है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रैटेजी एंड मैं आपको देने वाली हूँ शेड्यूल जो आप 10 डेज में अगर फॉलो कर देते हो तो आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हो. इज इट पॉसिबल इन 10 डेज? देखिए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मेहनत करने को तैयार होते हैं बट उनको पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है. इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्शन देने वाली हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या शॉर्टकट है, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में, प्लस वो कौन सी बुक्स में से आप पढ़कर जा सकते हो जो जल्दी भी होगा और आप पे सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे. ये सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ. ना केवल ये, सिर्फ आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ स्केड्यूल जो आप फॉलो कर सकते हो. बस आपको पढ़ाई करना है आने वाले 10 डेज के लिए. एंड यस, आप अभी भी ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो. तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो 2 मई या फिर 3 मई से आपको एक स्लॉट मिलेगा. हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर? ठीक है, 121 प्लस अगर आप ले जाते हो, देखिए हमारा एम रहेगा कि हमें 120 प्लस लेकर जाने हैं. अगर आप ये मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं. आप हर रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें और उनको याद करने की कोशिश करें क्योंकि उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. तो यस, अभी से एक मॉक टेस्ट लेकर, मतलब मॉक टेस्ट हर रोज एक उठाएं, उसको सॉल्व करें. कम से कम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें है, स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस उसमें उसको याद करें, लीगल का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करें मॉक टेस्ट में जो दिए हुए हैं, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए हुए हैं. तो मॉक टेस्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पैटर्न ऑफ द एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. देखिए, इस एग्जाम की सबसे ज्यादा बेस्ट बात यही है कि इस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप गेस वर्क भी कर सकते हो, बहुत इजीली गेस वर्क कर सकते हो. तभी यहाँ पे स्कोरिंग करनी भी थोड़ी इजी रहती है. अगर आप बेसिक्स चीजों के पढ़ जाते हो और प्रैक्टिस कर जाते हो तो वहां पे आप बहुत आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. 2 आवर्स का आपका एग्जाम होता है. इंग्लिश और मराठी आपकी लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम रहती है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आपकी जो है वो 30 क्वेश्चंस आएंगे. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 40 मार्क्स के होते हैं. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 की है. इंग्लिश 50 की. और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे मैथ्स नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में और फिर मैं आपको शेड्यूल बताऊंगी, टाइम टेबल दूंगी जिसमें बताऊंगी कैसे कवर करना है. देखिए, यहाँ पे जो लीगल एप्टीट्यूड है आपका, उसके अंदर आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ ये कवर करना रहता है. देखिए, यूनिवर्सल्स की बुक में इन्वेस्ट करना होगा. यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड का एक टॉपिक हमें दिया हुआ है. ठीक है ना, वहां पे सारी की सारी चीजें हमें शॉर्ट में समझाई हुई है. तो ये शॉर्ट में हम यहाँ से पढ़ लेंगे और साथ में हम लीगल अवेयरनेस MCQs नाम का एक टॉपिक यूनिवर्सल्स में दिया हुआ है. इसके सारे के सारे क्वेश्चन यस हमें रट्टा मारकर जाना है. प्लस जो मेरे मॉक टेस्ट हैं जो लॉगरी www.loggery.in पर दिए हुए हैं, वहां से आपको चीजें जो भी दिया हुआ है, जो लर्न करने वाला है, वो आप लर्न करते जाएंगे. मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के कवर करवाने की जो एग्जाम में आते हैं वो कोशिश करी है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी है. ठीक है, मॉक्स आप लो ना लो ये मर्जी है. ये बुक खरीदना और उसमें से ये पढ़ना ये मैंडेटरी है. उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी खरीद सकते हो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगेन मैंडेटरी क्या है कि यूनिवर्सल्स में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन पढ़ो. यही सेम बुक, ठीक है, ये सेम बुक, और इसमें से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे एंड प्लस आप MCQ सॉल्व करोगे. सॉल्विंग MCQs, अगेन ये वाला पार्ट मैंडेटरी है, ये करना है और ये कम दिनों में हो सकता है बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट में चीजें दी हुई है और MCQs रिपीट होते हैं. लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मैंने 2 वीडियोस करी हुई है यहाँ यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं. प्लस मैंने PDF शेयर करे हुए अपनी वेबसाइट www.loggery.com पे. वहां पर जाके आप वो PDF स्टडी मटेरियल से डाउनलोड करें और याद कर लें. लीगल जीके जो है आपकी लीगल अवेयरनेस वाले टॉपिक में से कवर हो जाएगी. प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जब लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट यूनिवर्सल्स में से पढ़ोगे तो वो हो जाएंगे आपके. तो ऐसे करके आपको लीगल एप्टीट्यूड सॉल्व खत्म करना है. जनरल नॉलेज की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक टॉपिक मैं और ऐड करूंगी यहाँ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको कहाँ से करना है? वही सेम बुक जहां से हम लीगल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, वहां से आपको ये सारे टॉपिक्स के MCQs, जितने भी MCQs आपको इन टॉपिक के दिए हुए हैं वो आपको रट्टा मार के जाना है. ठीक है, हर रोज कम से कम 100-150 क्वेश्चंस उठाओ, उनको याद करो.
जो नहीं समझ में आ रहा है वो गूगल करो कि जो आंसर है वो क्यों है, जो आपको पता है कि हाँ ये आंसर क्यों है वो याद करते चलो, रट्टा मारते चलो, आपकी स्टैटिक जीके डन हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए कुछ और नहीं तो हम जनवरी से लेकर के मार्च 2023 के अगर करंट अफेयर्स कर जाएं, थोड़ी अप्रैल तो सही रहेगा, तो जैन से लेकर मार्च 2023 की करंट अफेयर्स कर जाएं या अप्रैल तक की कर जाए तो सही रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, नहीं तो जो मेरे मॉक टेस्ट में दी हुई है न्यूज वो वाले क्वेश्चंस तो रट्टा मार ही जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहां पे कवर करवाए हुए। दिस इज द बेयर मिनिमम जो आप कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण खरीद के अगर हर रोज 2 आवर्स के लिए वो थोड़ी थोड़ी पढ़ना स्टार्ट कर दो तो वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे ये 4 जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल के अंदर देखो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आता है, कोडिंग डिकोडिंग आपका आता है, सीरीज आता है, ब्लड रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, पजल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप कर जा सकते हो। ठीक है, इसके लिए बुक जो आपको खरीदनी है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। आई नो 10 डेज रह गए, फिर भी मैं कहूंगी कि आप इस बुक में जरूर इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप अरिहंत की बुक जो आती है रीजनिंग की वो भी आप खरीद सकते हैं, दोनों में से कोई भी खरीद लीजिए एंड उसमें से आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। एनालॉजी और ऑड वर्ड्स जो कि क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक होगा, ये आप सिर्फ समझ के भी चले जाएंगे ना, 1 घंटा भी लगा देंगे इन टॉपिक्स पे, ये वाले 2 पे, ये वाले पे और ये वाले पे, तो अगर एग्जाम में आएगा आप कर पाएंगे। बाकी ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट तो बहुत ईजी है, पजल टेस्ट थोड़ा लंबा है बट वो थोड़ा समझ कर चले जाइए। इंग्लिश के अंदर देखिए, इंग्लिश में इस टाइम पे ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कर सकते हो थोड़े बहुत तो कर लो, नहीं तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें हैं जो कर जा सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव करके जा सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके जा सकते हैं, टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट अग्रीमेंट के रूल्स याद करके जा सकते हैं ताकि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप SP बख्शी की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कोई भी इंग्लिश की बुक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपके ये वाले टॉपिक्स हो। तो आपको कैसे सिलेबस कवर करना है 10 डेज में ये डिस्कस करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया हर रोज 2 आवर्स देंगे। ठीक है, हमारा मेन फोकस जनवरी से लेकर के अप्रैल 2023 की न्यूज तक का ही रहेगा। ठीक है ना, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन ले लेंगे, वो पढ़ेंगे जितनी पढ़ सकते हैं, या फिर हम ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं वहां से आप हर रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और वहां से आप लर्न करते रहेंगे। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम यूनिवर्सल्स की बुक में से एक्सप्लेनेशन पढ़ने स्टार्ट करेंगे और साथ साथ MCQ सॉल्व करेंगे। वो आप देखेंगे कि एक सीक्वेंस में ही है, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो फंडामेंटल राइट्स वाले कर लोगे, चाहे वो मेंशन नहीं किया हुआ बट आपको दिख जाएंगे कि कौन से टॉपिक के MCQs हैं। जो MCQs आपको ऐसे दिखेंगे कि इस थ्योरी के अंदर कवर्ड नहीं है, वो आपको और अच्छे से याद करने हैं। मतलब MCQs और जो थ्योरी हर रोज की पढ़ोगे वो अच्छे से रट लोगे। आप मेरा कोर्स भी खरीद सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लीगल एप्टीट्यूड आप यूनिवर्सल्स में से पढ़ना स्टार्ट करोगे, साथ साथ क्वेश्चंस लगाते जाओगे जो आते जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग RS अग्रवाल में से करोगे, हिस्ट्री के यूनिवर्सल में से MCQs करोगे, एक्टिव पैसिव रूल्स पढ़ोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही पढ़ोगे, MCQs लगाओगे, लीगल एप्टीट्यूड सॉल्व करोगे। ठीक है, जब तक आप 25 तक आओगे यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड खत्म हो जानी चाहिए और आप लीगल अवेयरनेस MCQs याद करने लग जाओगे अब। ठीक है, ये MCQs रट्टा मारना स्टार्ट कर दोगे आप। साइंस के अगेन MCQs ही करने हैं आपको, यूनिवर्सल में से ज्योग्राफी के भी। उसके बाद यहाँ पर आप लीगल अवेयरनेस MCQs रट्टा मारोगे, यहाँ पे भी MCQs रट्टा मारोगे। ठीक है ना, और जो आपको मॉक टेस्ट में अलग दिख रहे हैं, आप एवरी डे भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के याद करने हैं, नहीं तो 1 मॉक टेस्ट इन 3 डेज भी दे सकते हैं। राइट, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये आप करोगे तो फॉर श्योर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो पाए, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, और लास्ट डे पे दैट इज आपका 1 मई को आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो इन सब चीजों की। ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जो थोड़े बहुत मार्किंग करे हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इन 10 डेज। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है, इसको जरूर करके देखना, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।